सूर्य स्टार अक्सर सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सूर्य स्टार में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में। हमारा टॉपिक है सर्वनाम। तो आइए पढ़ते हैं सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा है, वाक्य में संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। हम संज्ञा किसे कहते हैं? किसकी नाम को हम संज्ञा कहते हैं, और उनके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, वे, आप, उसका आदि, ये शब्द क्या है? मैं, वह, वे, आप, सब, उसका आदि, ये शब्द क्या है? सर्वनाम है। ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। 6। तो पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी पुरुष या स्त्री के लिए होता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी पुरुष या स्त्री के लिए होता है, जिसमें बोलने वाला वक्ता, बोलने वाला कौन होता है? वक्ता। जो बोलता है वो वक्ता होता है। वो क्या होता है? प्रथम पुरुष। क्या होता है? प्रथम पुरुष बोला जाएगा। प्रथम पुरुष मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारा, मुझको आदि, ये शब्द क्या है? प्रथम पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर पहला भाग होता है प्रथम पुरुष सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है वो है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष बोलने वाला प्रथम पुरुष। मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारा, मुझको आदि। और उससे बाद मध्यम पुरुष आता है। कौन सा पुरुष आता है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन होता है? सुनने वाला। सुनने वाला को हम मध्यम पुरुष बोलते हैं। तो वो कौन से होते हैं? तुम, तू, तेरा, तुम्हारा, आपका, आपकी, आपके आदि, ये शब्द मध्यम पुरुष सर्वनाम के होते हैं। उसे सुनने वाले को हमें क्या कहते हैं? श्रोता। श्रोता क्या होते हैं? सुनने वाला। वो मध्यम पुरुष में आता है। जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में, यानी कि किसी तीसरे के बारे में, 2 आदमी जो बातचीत करेंगे तो वो किसी तीसरे के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो वो अन्य पुरुष होते हैं। वो अन्य पुरुष कौन से होते हैं? वह, वे, उसका, उसके, इसका, इसके आदि, ये शब्द क्या होते हैं? ये शब्द क्या होते हैं? अन्य पुरुष होते हैं। तो इसी प्रकार पुरुषवाचक के 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इन तीनों पुरुषों का बोध कराए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। तो दूसरा आता है निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जहां आप शब्द का उपयोग आदर्श सूचक के अर्थ में ना होकर के स्वयं वक्ता के लिए होता है। यानी कि जो शब्द अपने जो शब्द आप शब्द है वो अपने के लिए, खुद के लिए, स्वयं के लिए किया जाता है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कार्य मैं अपने आप कर लूंगा। अपने आप में आप जो शब्द आया है वो स्वयं के लिए है। स्वयं माने निज के लिए, निज के लिए है, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आता है निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, यानी कि निश्चित होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे हम? निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे यह ठीक है, वह तो राम है, यानी कि वह तो राम है, यानी कि वह राम है, यह ठीक है, तो ये सब क्या है? निश्चित है। वह मोहन है, वह मोहन का भाई श्याम है, तो ये निश्चित वाक्य है, ये निश्चित होंगे, तो इसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब चौथा भेद क्या है? चौथा प्रकार क्या है सर्वनाम का? संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ने का कार्य करते हैं, यानी कि एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ में जो संबंध जोड़े उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि एक दूसरे को जोड़ेंगे। जैसे जो, जैसे, ये जो शब्द है जो, जैसे, ये संबंधवाचक है। जैसे जो करेगा सो भरेगा, यानी कि जो करेगा, करने का और भरने का आपस में संबंध जोड़ दिया किसने? सो ने, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जो आएगा वह पाएगा। जो आएगा, ये जो क्या है? जो भी
संबंधवाचक है और वह भी क्या है, संबंध है। ये आएगा पाएगा को आपस में जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, संबंध बना रहे हैं आपस में इनका, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अब आता है पांचवा भाग, पर्सनवाचक सर्वनाम। पर्सनवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी पर्सन का बोध होता है, यानी कि पर्सनवाचक किसी पर्सन का बोध माने ज्ञान होना, यानी कि ज्ञान होता है जिस शब्दों से किसी पर्सन का, तो उन्हें पर्सनवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, कहाँ आदि ये शब्द क्या है, पर्सनवाचक शब्द हैं। और वाक्य में हम प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे कौन आ रहा है, कौन आ रहा है यह पर्सनवाचक शब्द वाक्य हो गया। कहाँ जा रहे हो, ये पर्सनवाचक सर्वनाम है। अब छठा जो अंतिम भेद है इसका, वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, यानी कि निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध न हो, यानी कि ज्ञान ना हो, जिस पद से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध ना हो, वो क्या है, अनिश्चयवाचक होते हैं। और जिन शब्दों से निश्चित व्यक्ति वस्तु का स्थान होता है वो निश्चित होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और जिनमें किसी निश्चित व्यक्ति स्थान का बोध ना हो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई, कुछ आदि ये सर्वनाम शब्द है, वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। कोई द्वार पर खड़ा है, अब कोई द्वार पर यानी कि दरवाजे पर, कोई गेट पर कोई खड़ा है, तो पता नहीं कौन खड़ा है, तो ये अनिश्चय है। अगर ये लिख देता है कि राम द्वार पर खड़ा है, तो ये निश्चित हो जाता, लेकिन कोई द्वार पर खड़ा है इसलिए तो ये अनिश्चय हो गया। तो ये हमारा सर्वनाम टॉपिक था, और इसी टॉपिक से संबंधित मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूं जो आप अपनी नोटबुक में करोगे। तो मेरा पहला प्रश्न आता है, निम्न वाक्यों में सर्वनाम बताइए। निम्न वाक्यों में सर्वनाम बताइए। वह पुस्तक है। अब इसमें कौन सा सर्वनाम है वो आपको बताना है। कोई आ रहा है, कौन सा सर्वनाम हो सकता है इसमें, आप ढूंढिए, पता कीजिए। वहां कुछ देखा गया, तो यहाँ कौन सा है सर्वनाम है, उस सर्वनाम का आप नाम लिखोगे। वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है, इस वाक्य के अंदर कौन सा सर्वनाम है वो आपने लिखना है। अब मेरा आता है प्रश्न नंबर 2, सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। सर्वनाम की परिभाषा लिखनी है आपने। और तीसरा प्रश्न में क्या है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, नाम भी लिखो। सर्वनाम के अभी बताया आपको मैंने 6 भेद होते हैं, उन 6 भेदों के नाम लिखोगे आप इसमें। और इसी प्रकार अपना 4th नंबर क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है मेरा, निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिखिए, है ना, परिभाषा लिखनी है आपको निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। तो संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा आपको लिखनी है, जो आपको इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया है। इन प्रश्नों के उत्तर आप भी इसी वीडियो को देख करके आप कर सकते हैं। आप इसी के साथ मेरा वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।